हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एलन आपकी जेई की तैयारी में हमेशा आपके साथ बना हुआ है। जेई मैथ्स या जेई एडवांस की कोई भी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट ले लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों ही अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। मैथ्स में अपने आप को डेवलप कैसे करें, ये सवाल बच्चों के मन में हमेशा रहता है। और बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम क्या प्रैक्टिस करें, भंडार अथाह है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो हम क्या एक मिनिमल प्रैक्टिस करें जिसको फॉलो करने पर हमारा फायदा हो सकता है। तो बच्चों, उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया है। एलन जेई के चैनल पर आप ये सीरीज फॉलो करें और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपको इस सीरीज में रोज एक सवाल मिलेगा, वो आपको हमारे साथ सॉल्व करना है। जब वो सेशन खत्म होगा, उसके एंड में आपको एक सवाल और दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन आपको अगले दिन बताया जाएगा। देखिए, रोज एक सवाल से आपका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है ये आपको विद इन अ मंथ समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे स्टेप से बड़ी बड़ी मंजिलें तय हो जाती हैं। उन राहों को हम पार कर लेते हैं जिनमें बहुत सारी कठिनाइयां हमें नजर आती हैं, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत रखें तो आज के सेशन में जो पहला सवाल है वो थोड़ा सा इजी लेवल है, लेकिन धीरे धीरे लेवल हम बदलते रहेंगे, अप एंड डाउन करते रहेंगे, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना है। आप जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ही इवॉल्व होंगे, और ये इवोल्यूशन आप सभी के लिए एलन आपके सामने आ गया है लेकर। तो आज का जो पहला सवाल है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और ट्राई करेंगे। इसके बाद इस वीडियो के एंड में आपको सॉल्यूशन तो बताया जाएगा, उसके बाद आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन अगले दिन आपको बताया जाएगा। मतलब उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा दिन होगा, सोचने के लिए पूरा दिन होगा। तो चलो लेते हैं ये चैलेंज ब्रेनस्टॉर्मिंग का। आपने ट्राई कर ही लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। चलो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये सवाल बोलना क्या चाहता है। देखिए, एबीसी ट्रिपलेट्स हैं और एबीसी पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स हैं इनफैक्ट, और ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वेरिएबल कितने हैं? 3 एबीसी, और इक्वेशंस कितनी हैं? 2। तीसरी एक्चुअली इक्वेशन बोल दो या कंडीशन बोल दो, वो है हमारे पास इंटीजर होने की। तो एक्चुअली हाँ, हमारे पास 3 सफिशिएंट कंडीशन है जिससे हम एबीसी के ऊपर कोई जजमेंट पास कर सकते हैं। चलो देखते हैं इससे हेल्प कैसे मिलेगी। तो जो पहली इक्वेशन है वो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, a प्लस बी सी इक्वल टू 147, ab प्लस सी इक्वल टू 153। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। और आप जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। ऐड करके जो कैलकुलेशन मिलेगी वो देखो, a प्लस ए बी, तो उसमें से 1 प्लस बी कॉमन ले लो, और बी सी प्लस सी में भी 1 प्लस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर a प्लस सी बचेगा। और दोनों को ऐड किया तो यहाँ आ रहा है 300। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आज थोड़ा सा फर्स्ट है तो स्टार्ट हल्का सा हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में थोड़े दिनों में आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ सवाल मिलते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट और ये हो गया। अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को करो सब्ट्रैक्ट करके भी देखते हैं क्या हो सकता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा a माइनस ए बी, दैट इज a टाइम्स 1 माइनस बी, और बी सी माइनस सी, दैट इज c टाइम्स b माइनस 1 इक्वल टू -6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से आप इसको ऐसे लिख दो, जो मुझे समझ में आता है। b माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है -6, तो b माइनस 1 कॉमन लेते हैं, और यहाँ बन रहा है माइनस ए प्लस सी इक्वल टू -6। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है, और ये मुझे नजर आ रहा है कुछ ऐसे। इस माइनस को मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेकर यहाँ पे काट दे रहा हूँ, तो ये आपका बनता है b माइनस 1 इंटू ए माइनस सी इक्वल टू 6। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 4। देखिए भाई, इतनी सारी इक्वेशंस बन गई, दी हुई इक्वेशन से इक्वेशंस बना रहे हैं, लेकिन इससे करेंगे क्या? ए और बी, एबीसी पे जजमेंट्स कैसे करेंगे? देखो समझो ध्यान से, एबीसी यहाँ पर इंटीजर्स हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर्स हैं, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां से क्लियर हो गया कि जो बी की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी। लेकिन b माइनस ये 1 नहीं हो सकता, b की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ गया, तो 0 इंटू एनी नंबर इज 6 0, तो यहाँ पे 6 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्लैरिटी मिलती है कि b की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। अब दूसरा केस, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देखो। इसको 1 कह दो, इसको 6 कह दो, बन सकता है। इसको 2, इसको 3, इसको 3, इसको 2 और इसको 6, इसको 1। इसके अलावा और कोई केस यहां पर नजर नहीं आ रहा है। क्या a माइनस सी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि b की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव इंटू समथिंग इक्वल टू 6, इसका मतलब वो समथिंग भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और होने यही इंटीजर्स चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीजर्स। क्या हर एक ऐसे केसेस में हम लोग कर सकते हैं? नहीं। जिस क्वेश्चन में इंटीजर्स की दुनिया लिखी होगी उस क्वेश्चन को हम लोग उसी क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कहेंगे। और इंटीजर्स के लिए सॉल्व करते हैं तो उसे बोलते हैं डाइफेंटाइन इक्वेशन। डाइफेंटाइन इक्वेशंस, जहां इंटीजर्स की दुनिया को लिए हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इन चारों केसेस में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएगी। तो देखो b माइनस 1 आपका 1 है, पहला केस b माइनस 1 है, a माइनस सी 6 है, a माइनस सी 6 है। और सेकेंड केस थर्ड इक्वेशन में 1 प्लस बी इंटू ए प्लस सी, 1 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी 300 है। तो क्या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं b माइनस 1 1 है, तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि b की वैल्यू 2 है। तो b की वैल्यू 2 यहां पे रखूंगा तो a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 100, 300 बाई 3 दैट इज 100। और इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू आ रही है 53 और c की वैल्यू आ रही है 47। तो एक ट्रिपलेट मुझे मिला a b c का, वो है a 53, b 2 और c 47। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या बोल रहा है? सेकंड केस में ये b माइनस 1 2 और a माइनस सी 3, सो a माइनस सी इज 3, b माइनस 1 2 आ गया, b इक्वल टू 3। b अगर 3 आ गया तो यहां पे रखो, तो 1 प्लस 3 इंटू 4 ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो b को वैल्यू 3 रख देते हो, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस सी बराबर 75 आ गया। a प्लस सी 75 आ गया, तो यहां से इन दोनों से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि a की वैल्यू आएगी 39 आएगी, 39। और उसके बाद 75 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 39 और c की वैल्यू आएगी 36। तो यहां पर ए बी सी का जो ट्रिपलेट जनरेट हुआ वो है 39, 3, 36। अब कहानी है दूसरी, तीसरे केस में a माइनस सी की वैल्यू अगर आप देखें तो a माइनस सी 2 हो गया और b माइनस 1 की वैल्यू 3, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 4। b की वैल्यू 4 यहां रखेंगे, 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 60 आ गया, तो a प्लस सी की वैल्यू आ गई 60, a प्लस सी की वैल्यू 60 आ गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 31 और c की वैल्यू आ रही है 29। ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, a आ जाएगा, a की वैल्यू रखेंगे, c आ जाएगा। तो यहां से इस केस में a b c का जो ट्रिपलेट मिल रहा है वो क्या है? वो है बच्चों 31, 4, 29। अब बात करते हैं चौथा केस, फोर्थ केस। a माइनस सी का वैल्यू 1 और b माइनस 1 का वैल्यू 6, तो यहां से b की वैल्यू हो गई 7। b की वैल्यू 7 यहां रखेंगे तो 8 इंटू ए प्लस सी 300 आ गया। और यहां देखिए a प्लस सी का जो वैल्यू है वो आ गया 300 बाई 8, मतलब 75 बाई 2। आप लोग बताइए ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल, क्योंकि दो इंटीजर्स का एडिशन 75 बाई 2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास जो अवेलेबल ट्रिपलेट्स हैं जो हमारे इस क्वेश्चन में हमें हेल्प कर रहे हैं, जो हमें मतलब डेटा जो मिल रहा है इन ट्रिपलेट्स का, वो एक तो ये मिल रहा है, एक ये और एक ये। अब इसके बाद फर्दर क्या पूछा है वो बताता हूं।
ABC वो ट्रिपलेट हैं जो इस S को बिलोंग कर रहे हैं, तो हर एक सेट के ट्रिपलेट्स के लिए वो ट्रिपलेट चूज करो जिसमें A और C का जो डिफरेंस है वो 3 या 3 से कम है। तो उस हर एक केस में A प्लस B प्लस C का वैल्यू क्या होगा। तो A और C का डिफरेंस इस S सेट जो जनरेट हुआ है ना, वो बताता हूं कौन कौन सा है। ये तीनों ट्रिपलेट्स S सेट के अंदर है, S सेट के अंदर ये तीनों ट्रिपलेट्स हैं, और इन तीनों ट्रिपलेट्स में से आपको वो ट्रिपलेट चूज करना है जिसमें A और C का डिफरेंस 3 या 3 से कम है। तो 3 या 3 से कम वाला कौन सा है? एक तो ये वाला है, इन दोनों में डिफरेंस 6 आ रहा है, और एक ये वाला है, इनमें डिफरेंस 3 है, A और C का डिफरेंस 3 है। तो अब इस केस में क्या पूछा है आपसे? A प्लस B प्लस C का सम। तो यहां पर मैं कहूंगा सिग्मा ऑफ A प्लस B प्लस C, जहां पर ABC जो ट्रिपलेट है वो बिलोंग करेगा S को, और A और C का डिफरेंस 3 से कम आना चाहिए, और पहला ट्रिपलेट में जो सम आएगा, समीशन आएगा, पहले में आएगा 39 प्लस 3 प्लस 6 36, प्लस अगला केस 31 प्लस 4 प्लस 29। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा, और कोई केस हमें रिजल्ट दे नहीं रहा है। और यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है ये आपके सामने दिख रहा है आपको, 39 प्लस 3 प्लस 36 78 प्लस, और यहां पर ये आ रहा है 60 प्लस 4 64, और ये ऐड होकर आपके सामने आंसर आ रहा है 142। तो हाँ, 142 इसका सही आंसर है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे बताने से पहले या वीडियो पूरा देखने से पहले ये आंसर दे दिया था 142? सो आप लोग कमेंट में लिखें। और बाकी होप आज मैं समझ रहा हूँ ये वार्म अप है, पिक्चर अभी बाकी है, साल भर ये सीरीज चलेगी, और अगर आपने ढंग से इसको फॉलो किया तो मज़ा आएगा। अगले दिन का चैलेंज ये रहा आपके सामने, तो इस पे कीजिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग।